जय हिंद। तो आज फिर आपको एक बार एसएम क्लास में स्वागत है। और पिछला वीडियो में लास्ट हम लोग 2.2 के इंट्रोडक्शन भी कराए थे 2.1 का, और 2.2 का भी इंट्रोडक्शन कराए थे। और वहाँ पे 2.2 का 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन हम लोग बता दिए थे। आज हम लोग 8 से चलेंगे, और 8 से पढ़ने के बाद दो और फार्मूला इसको में देख लीजिएगा। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ऐसे। तो ध्यान से देखिए, अब दो और एक इसमें फार्मूला ऐड कर दिए हैं। यदि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा तो साइन 2 थीटा लिख लेंगे। इस चीज को याद रखना है कि कब यूज होगा, वो चीज के लिए हम लोग लिख दिए। फिर एक और फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा, याद रखना है। एक और है 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, tan 3 थीटा। ये मस्ट है, आगे चलेंगे हम लोग को इसको यूज करना होगा। स्टार्टिंग में ही हम लोग बता दिए। ये हम लोग 2.2 का 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछला वीडियो में कंप्लीट है। आज से हम लोग 8 से चलेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन पढ़ना है इसमें। तो 8 से लेकर के हम लोग कितना तक पढ़ेंगे, 15 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग कितना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन चेंज कर दिया है, आपको पहला क्लास में बता दिए कि बुक बदल दिया था, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ हटा करके कुछ अरेंज किया है। तो उसके लिए हम लोग का टेंशन नहीं लिया। रूल वही रहेगा, नियम वही रहेगा, फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ बदलाव किया है क्वेश्चन को। बाकी सारा चीज वही मेथड है, बाकी सब वही फार्मूला, कोई नहीं चेंज कर सकता है, न किया है। आ गए थे हम लोग 1 से 7 तक पिछला वीडियो में कंप्लीट किए थे। अभी हम लोग 8 से चलेंगे। 8 में देखते हैं क्या है। बाकी ये हम इसलिए इंट्रोडक्शन करा दिए 3 फार्मूला के, कि आने वाला क्वेश्चन में 8 से लेकर के 15 तक के बीच में ये तीनों फार्मूला के यूजेस है। इसलिए इस तीनों फार्मूला को आप लोग को दर्शन करा दिए हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन करा दिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। दर्दनाक क्वेश्चन है। सोल्यूशन इसको हम लोग करते हैं, कैसे होता है ऐसे ध्यान से देखिएगा। एक एक स्टेप समझेंगे। एक एक स्टेप अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि ज्यादा तकलीफ हम लोग को क्वेश्चन पहुंचाएगा। और अगर दोबारा अगर आप नहीं समझ में आया, कमेंट में आप बताइए हमको। कमेंट से आपको रिप्लाई दिया जाएगा कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को। तो आइए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप कैसे कैसे होता है। देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स वैसे ही लिख देंगे बच्चों। ब्रैकेट था, ब्रैकेट दे दिए, 2 के 2 लिख दिए। यहाँ पे क्या चीज, कोस के कोस लिख दिए। क्लियर हो गया। आगे आइए, यहाँ पे बोलिए 2 के 2 लिख दिए। और हम लोग 2.1 में बताए थे आप लोग कि जब इनवर्स में रहेगा तो वैसे ही लेंगे साइन इनवर्स। अब एक बार साइन 1/2 के लिए 1/2 साइन क्या डिग्री के मान बच्चों लोग, साइन क्या डिग्री के मान बता दीजिए आप लोग। साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री के मान कितना, 1/2। तो यहां से अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। 2 के 2 साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिख लिए। और साइन कितना डिग्री के मान, साइन 30 डिग्री को, 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में कितना लिखेंगे, π/6। कंप्लीट यहां तक। चलिए आगे आते हैं। tan इनवर्स का tan इनवर्स कर लीजिए हम लोग। यहाँ पे ब्रैकेट 2 के 2 कर लीजिए। यहाँ पे कितना, कोस के कोस कर लीजिए। अब बताए थे एगो बात हम लोग का, तो कि साइन एगो इनवर्स में रहेगा, विदाउट इनवर्स में दोनों ऑटोमेटिक खत्म, तो चल गया घरे। अब बोलिए साइन इनवर्स से साइन खत्म, का बच गया बाबू लोग, π/6 यानी π/6। चलिए एक लाइन और दांत पीस के हम लोग आते हैं। tan इनवर्स के tan इनवर्स 2 के 2 ले लीजिए, कोस के कोस ले लीजिए। देखिए 2 तिहाई 6 का तो खत्म 3 बार में, तो यहाँ पे क्या बच गया, π/में कितना, 3। क्लियर हो गया। π/3 2 तिहाई 6 कट गया, तो π/में कितना हो गया हम लोग के, 3। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग एक लाइन और यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स के tan इनवर्स। यहाँ पे 2 के 2 लिख दिए, कोस के कोस, कोस π/6 मतलब क्या डिग्री, कोस π/6 यानी कि 180 में अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं तो 3 छक कितना, 18 यानी कि 60 डिग्री। कितना डिग्री, 3 छक 18, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के मान कितना, कोस 60 के मान 1/2, कोस 60 के मान 1/2। तो कोस 60 के मान हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए यहां तक नहीं है दिक्कत, उम्मीद है कि आगे भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आइए, अब tan इनवर्स का tan इनवर्स कर लीजिए हम लोग।
और ये वाला 2 से 2 उड़ा दीजिए बाबू लोग, तो कितना बच गया 1। tan इनवर्स कितना 1। चलिए tan इनवर्स का tan इनवर्स कर लीजिए, और बताए थे कि जब इनवर्स में रहेगा तो एक बार इनवर्स वाला लिख रहा था। tan क्या डिग्री के मान 1, तो tan 45 के मान कितना 1। तो 45 को हम लोग रेडियन में कैसे लिखेंगे, पाई अपन में 4। अब एक बात तो आप लोग पहलवानी कर ही लीजिएगा, चूंकि हम बता चुके हैं पहले आप लोग के कि एगो इनवर्स में रहेगा एगो खत्म, तो यहाँ पे क्या बच गया हम लोग के फाइनल बात, पाई बटा 4, पाई अपन में 4। चलिए यही हो गया हम लोग के 8 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगर समझना होगा तो फिर से आपको अगर जरूरत पड़ेगा कभी तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर यहाँ पे कैसे ये स्टेप हो गया, तो मैं बता दूंगा। और अब वीडियो को फॉरवर्ड बैक करके आप थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। अब हम लोग 9 में देखिए, लग रहा है कि पहाड़ लेके है क्वेश्चन, लेकिन हम लोग इसको आराम से सोल्यूशन कर लेंगे, जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन में आप लोग के क्वेश्चन कराए थे। ये वीडियो चालू होने से पहले आप लोग के 9 नंबर का कुछ फार्मूला हम लोग लिखे हुए थे, जो कि ये देखिए यहाँ पे 9 नंबर फार्मूला, कि ये तीनों फार्मूला हम लोग रिकवर कर लेंगे, जो कि हम लोग के ये दोनों अभी यूजेस है, दोनों फार्मूला हम लोग के यूजेस है। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, tan 1/2 tan इनवर्स 2x 1 प्लस tan 1 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन कोची दिया हम लोग के साइन, यहाँ पे फंक्शन कोची दे दिया हम लोग के कोस। सोचनीय बात है कि हम लोग यहाँ पे x के जगह पर कौन सा ऐसे वैल्यू पुट करें, कौन सा ऐसे ट्रिग्नोमेट्री पुट करें कि हम लोग के साइन फंक्शन में हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। कोस है 1y की जगह पर क्या पुट करें कि हम लोग के कोस के फंक्शन में पुट क्लियर आ जाएगा हम लोग के, यानी कोस के फंक्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ हमको साइन डिमांड है, यहाँ पे कोस डिमांड है। अलबत्त सवाल है, सोचनीय बात है, यहाँ पे साइन डिमांड है, यहाँ पे क्या है कोस है। तो देखिए अब यहाँ पे अभी तुरंत हम लोग बताए थे, सेम वैसे नहीं मिलेगा क्वेश्चन आप लोग के। देखिए 2 tan x 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कुछ साइन थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा। तो वैसा ही तो था यहाँ पे, लगभग हम लोग के तो वैसे ही लगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, एक एक स्टेप समझिएगा तब जाकर के आप लोग के समझ में आएगा। तो देखिए पुट कीजिए बाबू लोग, क्या पुट करेंगे हम लोग, x बराबर, ध्यान से देखिए x बराबर कोची tan थीटा, x बराबर कोची tan थीटा। तो थीटा बराबर कोची हो जाएगा tan इनवर्स क्या चीज x। ये दो चीज हम लोग क्लियर कर लेंगे। x बराबर कोची tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना tan इनवर्स x। चलिए इसको में आ जाइए, y बराबर हम लोग पुट कर लेंगे, इन्हें थीटा पुट कर लिए हैं, तो हम लोग गड़बड़ाने के चलते हम लोग y के जगह पर दूसरा चीज पुट करें, मैंने tan पुट करेंगे लेकिन एंगल को बदल देंगे ना, समझे। एक ही जगह यदि अगर हम लोग के रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो y बराबर हम लोग काचे पुट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए tan, यहाँ थीटा पुट किए थे तो यहाँ पे काचे पुट कर लेंगे हम लोग, फाई पुट कर लेंगे। तो अब देखिए हम लोग के यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए फाई बराबर tan इनवर्स कोची y, फाई बराबर कोची कर लेंगे tan इनवर्स y। तो चलते हैं, आइए क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। नाउ सोल्यूशन डू इट करते हैं। देखिए tan का tan कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए। चलिए जहां जहां जो चीज का डिमांड है वो चीज हम लोग डिमांड को पूरा करते हैं। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स कर लीजिए, 2 के 2 कर लीजिए। अब देखिए x का वैल्यू का हम लोग पुट किए हैं tan थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या चीज tan थीटा। अब बटा में फिर आ जाइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस क्या चीज हम लोग पुट करेंगे x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहाँ जाइए प्लस के प्लस, कोस इनवर्स का कोस इनवर्स कर लीजिए। अब यहाँ पे बताइए 1 माइनस वाई थीटा, यानी कि वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो y के जगह पर हम लोग क्या पुट किए tan फाई। तो यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर फाई कर लीजिए। अब बटा में बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर फाई कर लीजिए। यहाँ के बाद एक लाइन हमको याद कीजिए क्या क्या किए से, हमको चाह का ची रहा था साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, यहाँ कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर है। तो देखिए हमको क्या चाहिए यहाँ पे साइन के रूप में, फंक्शन क्या है साइन के रूप में, तो हमको ये साइन के रूप में ही चाहिए।
यहाँ पे फंक्शन को चाहिए y के रूप में, तो हम लोग को y के रूप में ही चाहिए। तो हम लोग क्या कर लिए कि x के जगह पर tan थीटा पुट कर लीजिए, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया। और यहाँ पे y के जगह पर हम लोग tan फाइव पुट कर लीजिए, तो फाइव बराबर tan। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर tan टू थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे x अगर हम लोग tan थीटा पुट करते तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin टू थीटा। यहाँ पे हम लोग के मिल गया sin टू थीटा, यहाँ पे मिल गया हम लोग cos थीटा। आराम से sin टू थीटा और sin इनवर्स को खत्म कर सकते हैं, और cos थीटा और cos इनवर्स को हम लोग आराम से खत्म कर सकते हैं। तो आइए उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और यहाँ पे आइए पुट करते हैं अब हम लोग वैल्यू। यहाँ पे देखिए वही स्टेप लिखे, tan के tan 1/2। देखिए ध्यान से, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग कराए थे 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देख लीजिए क्या है से, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना sin टू थीटा, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर sin टू थीटा। तो वही चीज है हम लोग के कि sin इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना sin इनवर्स, क्या लिखे sin इनवर्स sin टू थीटा, sin इनवर्स sin टू थीटा। यहाँ पे आ जाइए प्लस के प्लस, कोस इनवर्स का कोस इनवर्स कीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बराबर कितना कोस टू 5। समझ गए। देखिए यहाँ पे थीटा, आप लोग बोलिएगा कि सर एक जगह थीटा एक जगह 5, तो हम लोग फंसने के चलते कि अगर थीटा और 5 के दोनों का वैल्यू अगर सेम रख देंगे तो आगे भविष्य में हम लोग क्वेश्चन 5 और ये थीटा में हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए दोनों का वैल्यू हम लोग अलग अलग रख दिए। चलिए आइए यहाँ पे tan के tan 1/2 कर लीजिए। और एक चीज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पढ़ाए थे 2.1 में, जो कि इसे पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर लिए थे कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्री सेम फंक्शन में रहेगा, एक इनवर्स में रहेगा और एक विदाउट इनवर्स में, ऑटोमेटिक खत्म, ऑटोमेटिक खत्म। तो ये दोनों खत्म, कितना बच गया हमारे पास 2 थीटा। यहाँ पे आ जाइए प्लस के प्लस कर लीजिए, कोस से कोस खत्म यानी कोस इनवर्स, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा 2 5। यहाँ तक के बाद अब आप लोग हम लोग फंसते हैं क्वेश्चन कि यहाँ के बाद अब हम लोग करें क्या। तो यहाँ के बाद हम लोग को समझना होगा कि कैसे करें। देखिए tan के tan, यहाँ पे देखिए 1/2, एगो हम मेरे लिए नहीं, इसके लिए भी नहीं, इसके लिए भी, दोनों के लिए ब्रैकेट ओपन जैसे करेंगे वैसे ही आपका अंदर में जाएगा। तो क्या बचेगा बोलिए 2 1/2 कर लीजिए या अंदर कर लीजिए। यहाँ पे कितना कर लिए 2 थीटा कर लेंगे। यहाँ पे प्लस के प्लस 1/2 अंदर कर लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 5 कर लीजिए। देखे क्या किए से 1/2 दोनों के लिए था, तो 1/2 और थीटा के जगह पर 2 थीटा कर लिए, प्लस के प्लस ये 1/2 इसके लिए भी, तो 1/2 और 2 और 5 कर लिए। देखिए 2 से 2 हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पे 2 से 2 खत्म कर सकते हैं। तो क्या बचेगा tan, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा थीटा, अब प्लस में कुछ यहाँ पे बच गया 5। यहाँ के बाद देखिए अब थीटा और 5 के वैल्यू रखेंगे, थीटा और 5 के वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो बात बताइए, tan के tan कर लीजिए हम लोग, और tan के tan और थीटा के मान, चले थीटा के मान देख लीजिए हम लोग कहाँ पे किए हैं सर। थीटा बराबर, ध्यान से देखिए, थीटा बराबर tan इनवर्स x और 5 बराबर tan इनवर्स y, दोनों के मान एक साथ याद रखेंगे तब हम लोग वहां पे चलेंगे। थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स x, और 5 बराबर tan इनवर्स क्या चीज y। अब देखिए दोनों में हम लोग के कॉमन है, tan इनवर्स यहाँ भी tan इनवर्स यहाँ भी, आराम से धीरे से कॉमन ले लीजिए। tan इंटू और tan इनवर्स x प्लस y के फॉर्मूला हम लोग एगो चीज याद रखे थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, का चीज लिखे थे बाबू लोग कि tan इनवर्स का चीज x प्लस y और बटा में 1 माइनस x इंटू वाई, वही चीज पुट कर लीजिए। हम लोग tan इनवर्स कॉमन ले लीजिए, tan इनवर्स कॉमन हो गया, क्या बच गया हम लोग के x प्लस y और बटा में कितना 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स से tan खत्म, तो फाइनल बात का हो जाए हम लोग के x प्लस वाई और बटा 1 माइनस एक्स वाई। यदि आप लोग को इतना वीडियो में अगर आप लोग के इतना विस्तार रूप से बताने के बावजूद भी अगर आप लोग के नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट में भी आप हम लोग के डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो को रोक के इतना स्क्रीनशॉट कीजिएगा और फिर इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा इतना के बाद, या आप लोग फॉरवर्ड बेस करके थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको उतार भी सकते हैं। जब समझ में नहीं आया बैक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और उतना करके आप लोग कंप्लीट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 तक कंप्लीट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए 10 सबसे हमको लगता है सबसे हल्का क्वेश्चन 2.2 का मैथ 12th क्लास का यही क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, जैसे दिया हुआ रहेगा वैसे ही लिखेंगे। साइन इनवर्स के साइन इनवर्स और यहाँ पे कितना साइन,
बाबू लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप लोग नहीं डाउट क्लियर कर सकते। क्या है कि 2 पाई बटा कितना 3, रफली आ जाइए, हम लोग इधर रफली करते हैं। क्या इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं क्या कि पाई माइनस पाई बटा 3? थोड़ा सा सोचनीय बात, हमको इसको सोल्यूशन करके यहाँ पे पहुंचना है। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक 8वां क्लास का ये भीम के जोड़ घटाव कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना 3, 1 से 3 में भाग देंगे 3 और 3 पाई माइनस यहाँ पे कितना पाई, यानी कि 3 गो पाई में से 2 गो पाई जाएगा तो एक गो पाई जाएगा तो 2 पाई बटा कितना 3। यही वाला मटेरियल वाला नहीं यहाँ है, सोचिए यही चीज ना है कि 2 पाई बटा 3। तो क्या 2 पाई बटा 3 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि पाई माइनस पाई बटा 3? कोई दिक्कत? इतना लिख सकते हैं हमको उसको तोड़ करके, तो वही चीज किए हैं। तो आइए उसको हम लोग उसको तोड़ करके और अलग अलग उसको करते हैं, तब उसके बाद हम लोग उसको वैल्यू को पुट करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री पहले रेडियन और इसका दोनों चीज आप लोग कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो ये क्वेश्चन हिलेगा डोलेगा नहीं। तो देखिए क्या लिखे, पाई माइनस पाई बटा 3। इस पर एक बार और कहिएगा कि सर फोकस थोड़ा सा कर लेते। देखिए पाई माइनस पाई बटा 3, जो कि हम इसको इंट्रोडक्शन क्लास में भी अब इसका हम लोग सिस्टम बता दी थी कैसे होगा। पाई के मतलब कितना 180 डिग्री, यह पाई के मतलब कितना 180 डिग्री। तो बात बताइए कि पाई माइनस पाई बटा कितना 3, आराम से समझिएगा। लघुत्तम ले लीजिए 3 हो गया, 3 से 1 से 3 में भाग देंगे कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ हमारा कितना बचेगा पाई हो जाएगा, और यानी कि 2 पाई, और यहाँ पे 1 से भाग देंगे 3 पाई और माइनस कितना पाई, यानी 3 पाई में से एक पाई जाएगा तो 2 पाई बटा कितना 3, वही चीज है। तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हैं कि 2 पाई बटा 3 को पाई माइनस पाई बटा 3। चलिए आ गया ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स कर लीजिए, और यहाँ पे कितना साइन का साइन। एक चीज आप बताइए, हम इंट्रोडक्शन क्लास में कराए थे कि यदि 180 में से माइनस, ये चीज हम लोग करा लिए थे कि साइन पाई माइनस कितना पाई बटा कितना 3, पाई के मतलब कितना 180 डिग्री। क्या ट्रिग्नो चेंज हो सकता है? आप लोग यहाँ पे क्वांडेड में आ जाइए, फर्स्ट क्वांडेड, सेकंड क्वांडेड, थर्ड क्वांडेड, और ये कितना फोर्थ क्वांडेड। यहाँ 180 का डी में करता है तो यहाँ पे कितना हो गया पाई बाई 2, यहाँ कितना हो गया पाई। पाई में अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग घटाते हैं, 1 mm भी घटाते या 1 डिग्री भी घटाते हैं, कौन सा क्वांटेट में जाएंगे। यहाँ तो मेरा पाई इलाइज कर रहा, ये लाइन क्या है हम लोग के पाई इलाइज कर रहा, तो 1 डिग्री भी अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं कौन सा क्वांटेट में गया, दूसरका में। अब दूसरका लोग बताइए आप लोग कि दूसरका में कोस ये साइन निगेटिव होता है कि पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन और कोस दोनों पॉजिटिव, यानी कि साइन और कितना कोसेक कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए साइन 180 में कोई ट्रिग्नो चेंज नहीं, इसलिए हम लोग साइन के साइन लिख दिए। अब पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि हम लोग कौन में चल गए सेकंड क्वांटेट में। सेकंड क्वांटेट कोस क्या साइन क्या बोलता है कि हम पॉजिटिव ही रहेंगे, तो इसको पॉजिटिव ही कर दी जाओ कितना पाई बटा कितना 3। अब देखिए यहाँ एगो इनवर्स में आ गया बाबू लोग, अब एगो कोची बिना इनवर्स में, तो इनवर्स अभी खत्म कितना पाई बटा 3। यही हो गया हम लोग के कोची फाइनल आंसर। वीडियो को रोक करके आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं समझ में आया कमेंट भी कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या बोलता है, देखिए 11 आ गया क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिए, tan इनवर्स का tan इनवर्स, tan का tan कर लीजिए। अब देखिए जैसे वो उसमें तोड़े थे हम लोग वैसे ही तोड़ेंगे, यानी कि पाई माइनस पाई बटा कितना 4, इसके नीचे 1। ध्यान से देखिए लघुत्तम लीजिए 4 और 1 के, तो 4 1 से 4 में भाग देंगे 4 हो जाएगा, और 4 को पाई में गुना करेंगे 4 पाई हो जाएगा, और 4 से 4 में भाग देंगे 1 हो जाएगा, 1 को पाई में गुना करेंगे कितना पाई, 4 को पाई में से 1 पाई चल जाएगा कितना 3 पाई, 3 पाई बटा कितना 4। तो क्या इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि पाई माइनस क्या चीज है पाई बटा कितना 4, पाई माइनस पाई बटा 4। ये चीज नहीं समझ में आएगा कि कैसे तोड़ना है, तब तक आप लोग नहीं समझ में बात आएगा। tan इनवर्स का tan इनवर्स कर दीजिए, यहाँ tan का tan लिख दीजिए। अब बोलिए आइए हम लोग क्वांडेट में भी हम लोग इंट्रोडक्शन करा दिए थे। 2.1 के क्वांडेट में हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या लिखे थे कि कोई भी अगर हम लोग क्वांडेट बनाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नो विल बी कोची पॉजिटिव, यहाँ पे कोची साइन और क्या चाहिए हम लोग के पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कोची tan और क्या चाहिए कोट पॉजिटिव, और यहाँ पे कोची कोस और कोची सेक पॉजिटिव। ये चीज नहीं ध्यान दीजिएगा लाफड़ा होगा। देखिए tan पाई माइनस पाई बटा 4, ध्यान से देखिए पाई कहाँ लाइज कर रहा, कौन सा लाइन पाई लाइज कर रहा 0 डिग्री, पाई बाई 2 ही हो गया, यह हमारा पाई लाइज कर रहा, यहाँ पे हमारा हो गया 2 पाई बटा 3, यहाँ पे हमारा 2 पाई।
तो लाइज देखिए कहाँ पे कर रहा है, पाई यहाँ पे लाइज कर रहा है। पाई में से एंगल घट रहा है या ऐड हो रहा है उस पर भी ध्यान देना है। तो घट रहा है, तो घटने के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। यानी कि अगर यहाँ पे पाई से अगर 1 डिग्री भी घट रहा है तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, सिर्फ साइन और कोसेक, बाकी कोची होगा निगेटिव। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, पाई बटा 4 कोची निगेटिव। क्यों पाई बटा 4 निगेटिव हो गया, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। कहा कि हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस के मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में गए, और सेकेंड क्वाड्रेंट के मतलब है कि साइन और कोसेक कोची सिर्फ पॉजिटिव, बाकी ऑल ट्रिग्नो विल बी निगेटिव। तो हम लोग के यहाँ पे कोची हो गया tan निगेटिव। चलिए tan इनवर्स से tan खत्म, तो फाइनल बात कोची एगो हम लोग क्या है, कोची इनवर्स में और एगो विदाउट इनवर्स में, यानी कि माइनस पाई बटा कितना 4। यही हो गया हम लोग के फाइनल आंसर। चलिए वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा हम लोग के घुमाएगा क्वेश्चन, क्या कि एक एक स्टेप नहीं समझिएगा ये क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा हम लोग के फंसाने वाला क्वेश्चन कर रहा है। काहे कि अलबला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं समझेंगे तो लाफड़ा करेगा। तो आइए देखिए, यहाँ tan है, हम चाह रहे हैं कि जितना भी ट्रिग्नो है ना सब tan में बदल देने के लिए। काहे कि यहाँ साइन है, यहाँ कोट है, चाहे तो सबे साइन में बदल देंगे तबे पकौड़ा बनेगा, या तो फिर सबे कोट में कन्वर्ट कर देंगे तबे बात बनेगी। तो यहाँ पे tan है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जब साइन है ना ये वाला, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा डटवे को x मान लीजिए, साइन इनवर्स 3/4 को कोची मान लीजिए x। तो ध्यान दीजिए, पुट हम लोग कर लीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना x। सोचिए बाबू 2.1 में हम लोग बताए थे कि साइन इनवर्स, तो 3/5 बराबर क्या हो सकता है, 3/5 बराबर कितना साइन x। ना समझे, जब साइन इनवर्स x बराबर 3/5, तो 3/5 बराबर कितना साइन इनवर्स x। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ बताइए कि कोट इनवर्स 3/2 है, अब हम इसको tan इनवर्स में लिखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका जस्ट रेसिप्रोकल में अपोजिट होता है। अगर कोट है तो tan, तो कितना हो जाएगा 2/3। देखे, तो अब हम लोग सबको tan में कन्वर्ट कर देंगे, ये tan में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे साइन है तो एक हम लोग कन्वर्ट कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए अब इसको में हम लोग कन्वर्ट इसको करते हैं, साइन का हम लोग डाटा मिल गया। अब हम लोग कोस का डाटा निकालना चाहते हैं, तो कोस के फार्मूला का ही होता है, बोलिए कि कोस थीटा बराबर कोची 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ची रूट ओवर। याद आया, तो कोस थीटा का कोस थीटा कर लीजिए, 1 के 1 कर लीजिए, माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर यानी साइन बराबर कितना 3/5 के कोची हम लोग कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, अब एक पर कोची कर लेंगे रूट। देखिए अभी हम लोग कोस के मान सिर्फ निकाल रहे हैं ना, तो कोस के कोस थीटा के थीटा, 1 के 1 3 तरीके 9 हो गया, अब 5 बचे 25 हो गया, ये हो गया कोची रूट अंडर हो गया। अब ध्यान देखिए, एक और नीचे कुछ नहीं तो एक कोस के कोस हो गया, थीटा के थीटा हो गया, लघुत्तम ले लीजिए 25 और 1 के, तो कितना हो जाएगा 25 हो गया। अब देखिए 1 से 25 में भाग देंगे तो 25 के 25, अब माइनस 25 से एक में तो 9, अब इसके ऊपर कोची रूट। चलिए कोस थीटा का कोस थीटा कर लीजिए, अब 25 में से 9 जाएगा कितना 16, और 16 बटा कितना हो गया 25। चलिए कोस थीटा का कोस थीटा कर लीजिए, और 16 के वर्गमूल 4, और 5 के वर्गमूल 25 के वर्गमूल 5, ये हो गया हम लोग के कोची कोस थीटा का मान। चलिए तो यहाँ पे हम लोग के कोस का मिल गया, साइन का मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग काची कर लेंगे, tan का मान निकाल लीजिए। तो tan x बराबर कोची होता है साइन x बटा कोची, साइन x बटा कोची कोस x, साइन x बटा कोची कोस है। तो साइन x के मान देखिए, यहाँ पे साइन x के बाद चमक रहा मान 3/5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/5। कोस x के मान भी हम लोग अभी तुरंत निकाल लिए 4/5, 5 से 5 घंटों हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए tan के tan और x के x कर लीजिए, तो 3/, कितना हो गया मेरा 4, यानी कि tan x बराबर कितना 3/4। और यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे हम लोग के tan y बराबर कितना मिल गया 2/3। ये चीज ध्यान रखना है। तो अब आ गया ये, अब हम लोग सवाल में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जब हम लोग इस मेथड से चले तो अब हम लोग काची करेंगे, इसको में एक लाइन खाली लिखते हैं हम लोग, tan के tan, tan का tan, और tan इनवर्स के रूल से हम लोग इसका मान कितना लाए हैं, tan x के मान कितना 3/4, tan x के मान कितना 3/4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोची tan इनवर्स कितना 3/4। अब काची के साइन है प्लस के प्लस। देखिए
ई वाला साइन इनवर्स से ये वाला साइन इनवर्स से हम लोग tan का मान कितना लाए 3/4 और ये वाला कोट इनवर्स से मान हम लोग कितना लाए हैं tan इनवर्स कितना 2/3। अब देखिए यहाँ के बाद एगो फार्मूला आ गया हम लोग के tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स वाई, याद आया tan इनवर्स ए प्लस कितना tan इनवर्स वाई। तो चलिए इसके बाद हम लोग फार्मूला लिखते हैं, tan के tan हो गया, अब बोलिए tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स के tan इनवर्स तो कोची लिखते थे कि 3/4 प्लस 2/3 बटा में आ जाइए 1 माइनस कोची होगा 3/4 अब इंटू 2/3। चलिए tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म, तो अब यहाँ 3 और 4 का लघुत्तम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 12, 4 से 3 12 में भाग दीजिए 3 बार में जाएगा 3 3 9, 3 से 12 में भाग दीजिए 3 चौके 4 दूनी के 8, नीचे आ जाइए 1 के 1 और यहाँ पे 3 से 3 खत्म कर दीजिए और 2 दूनी के 4, 3 से 3 खत्म और 2 दूनी के 4 यानी कि 1 माइनस कितना 2, 1 माइनस 2। एक बार इस चीज को फिर से हम लोग बनाते हैं कि क्या है यहाँ पे, आइए 3 और 4 के लघुत्तम ले लीजिए, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 4 3 12 3 3 के 9 प्लस 3 चौके 4 बार में और 4 दूनी के 8, नीचे आ जाइए ये वाला 3/4 और 2 यानी कि 3 से 3 क्रॉस कर दिए और 2 दूनी के 4 यानी कि 1 माइनस कितना ही हो गया 2, 1 माइनस 2। अब यहाँ पे बोलिए 9 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना 17 और बटा ही कितना 12, एक में से 2 जाएगा तो कितना माइनस में 1। अब एक नीचे कुछ नहीं तो काची छिपा है 1, तो ये अब इसको हम लोग 8वां क्लास वाला नियम लगाइए कि 17/12 और एक ही वाला ऊपर चल जाएगा, एक ऊपर -1 कहाँ नीचे, तो 1 से 17 में गुना करेंगे तो 17 अब 12 से 1 में गुना करेंगे यानी कि -17/12। यही हो गया हम लोग को फाइनल आंसर। आप लोग वीडियो को रोक करके या ऐसे आप छोटा कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या तो फिर अगर ज्यादा छोटा लगेगा तो वीडियो को फॉरवर्ड बेस करके आगे पीछे करके आप लोग उतार सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन इसको करते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, कोस इनवर्स का कोस इनवर्स, अब बताए थे हम लोग अभी तुरंत इसको तोड़ने के लिए बताया था, तो क्या कर सकते हैं से ध्यान दे। देखिए पाई माइनस पाई बटा कितना 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा 6, 1 से 6 में भाग देंगे कितना हो जाएगा मेरा 6 पाई और माइनस कितना पाई। देखे 6 पाई में से एगो पाई जाएगा तो कितना बचेगा 5 पाई। बात बनी नहीं ना बनी, हमको चाहिए क्या चीज 7 पाई/6 चाहिए, यानी कि हमको यहाँ पे क्या चीज चाहिए 7 पाई/6। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, ज्यादा गोसा करके यहाँ प्लस कर देंगे, अब 7 पाई हो जाएगा, एक को ऐड कर लेंगे आराम से मिल जाएगा हम लोग के 7 पाई। तो फिर वो अगर ऐड करना है तो कैसे किए हम लोग, पाई के पाई कर लीजिए अब प्लस कर लीजिए पाई बटा कितना 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे 6 1 से 6 में भाग देंगे कितना 6 पाई प्लस ही कोची हो जाएगा पाई, यानी 6 पाई में एगो पाई जुटेंगे कितना 7 पाई, 7 पाई बटा कितना हो गया 6। तो देखे कैसे तोड़ेंगे से। चलिए तो तोड़ने के लिए अब हम लोग इसको नियम को बनाइए, सॉल्यूशन करते हैं। कोस इनवर्स का कोस इनवर्स बाबू लोग कोस का कोस कर लीजिए, और यहाँ पे कैसे हम लोग तोड़े पाई प्लस पाई बटा कितना 6, पाई प्लस पाई बटा 6 कर सकते हैं ना बच्चों लोग, कर सकते हैं इसको। तो ध्यान से देखिए काय कर दिए, लघुत्तम लेंगे 6, 6 पाई अब एगो पाई क्या गो 7 को पाई, 7 पाई बटा कितना 6। चलिए आगे ये कोस के कोस कर लीजिए, इनवर्स के इनवर्स कर लीजिए, कोस के कोस कर लीजिए। अब आइए पाई प्लस क्वांडेड में आ जाइए हम लोग, पाई है यहाँ बाबू लोग, पाई में अगर थोड़ा सा भी ऐड करेंगे कौन क्वांडेड में आ गए हम लोग इसमें आ गए, और इसमें कोची पॉजिटिव ये हो जाता है निगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे कोस माइनस पाई बटा कितना 6, कोस माइनस पाई बटा 6। अब एक बाद हम लोग 2.1 के इंट्रोडक्शन क्लास में कराए थे कि यदि अगर कोस माइनस में हो तो कोस यदि अगर माइनस में होता है तो काची लिखते हैं कोस इनवर्स, कोस काची लिखते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स पाई बटा कोची 6। याद आया, यदि अगर कोस माइनस में हो तो कोस इनवर्स कोस पाई बटा 6 इतना लिखते हैं। तो कोस से कोस खत्म,
तो पाई के पाई हो गया, अब माइनस यहाँ कितना पाई बटा 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लघुत्तम ले लीजिए। तो 6, अब एक को लघुत्तम लेंगे 6 हो जाएगा, 1 से 6 में भाग देंगे यानी कि 6 पाई, अब माइनस को चीज पाई, 6 पाई में से एगो पाई जा रहा है तो 5 पाई, 5 पाई बटा कितना 6। यही हो गया हम लोग का किसका फाइनल आंसर, कोस इनवर्स कोस इंटू 7 पाई बाई 6। तो इसका हो गया। वीडियो को रोक करके आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जहां समझ में नहीं आया कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जबरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों लोग समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कितना जबरदस्त है। चलिए साइन के साइन कर लीजिए बच्चों लोग, पाई बटा 3 कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स कर लीजिए, और -1 बटा कितना 2 कर लीजिए। इतना तो खाली हम लोग सवाल लिखे थे, इतना तो हम लोग सिर्फ सवाल कर लिए। अब देखिए क्या चीज हम लोग एगो पढ़ाए थे कि यदि अगर आपका साइन इनवर्स यानी कि साइन माइनस एक्स रहता है तो माइनस साइन एक्स करते हैं, याद आया। यदि अगर साइन माइनस एक्स रहता है तो माइनस साइन एक्स लिखते हैं हम लोग, क्लियर। तो आइए साइन के साइन कर लीजिए, पाई के पाई बटा में 3 के 3। अब देखिए यहाँ क्या था कि साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स, साइन माइनस एक्स तो कोची माइनस साइन, तो माइनस पहले से ऑलरेडी एगो, अब एगो हियों से माइनस, तो माइनस माइनस कोची हो जाएगा प्लस। तो प्लस के कितना हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2, यानी कि साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और यहाँ पे कितना 1 बटा 2, क्लियर। माइनस बाहर ही कर लिए। अब आइए साइन का साइन कर लीजिए, अब बोलिए पाई बटा 3, अब प्लस साइन कै डिग्री के मान 1/2, साइन कै डिग्री के मान 1/2 बताइए बच्चों लोग, बताइए साइन कै डिग्री के मान 1/2, तो साइन 30 के मान 1/2, तो साइन 30 को हम लोग 1/2 रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, पाई बटा 6, पाई बटा कितना 6, क्लियर। आइए तो पाई बटा 6 जब हम लोग लिख सकते हैं तो लिख डाले, लिखने के बाद अब बोलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे आइए क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, साइन का साइन कर लीजिए। अब बोलिए लघुत्तम ले लीजिए 6 और 3 का, तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 यानी कि कितना 2 पाई, 3 दूनी के 6। आगे आ जाइए, अब यहाँ पे बोलिए 6 से 6 खत्म तो कितना पाई, यहाँ पे कितना ये कितना हो गया पाई, यानी कि 2 पाई और 1 पाई कितना 3 पाई, यानी कि साइन के साइन, और यहाँ कितना 3 पाई, 3 पाई बटा कितना 6, 3 पाई बटा 6, 3 दूनी के 6, यानी कि फाइनल बात साइन कितना पाई बटा 2, साइन पाई बटा 2, यानी पाई बाई 2 के मतलब कितना 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री के मान 1, साइन 90 डिग्री के मान 1, यही कोची हो गया हम लोग का आंसर। ऑप्शन वाला है, स्क्रीन शॉट कर सकते हैं इसको आप लोग वीडियो को रोक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 15, लास्ट क्वेश्चन 15 ध्यान से देखना होगा, लास्ट क्वेश्चन कितना है हमारा के 15। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। tan इनवर्स का tan इनवर्स √3 के 3, क्लियर हो गया। यहाँ पे बताइए ये जब हम लोग के इस टाइप से क्वेश्चन आया था तो क्या लिखते थे कि माइनस छोड़ दीजिए बाहरे, और जब इस टाइप से आया था जो कि हम बताए थे इसके लिए फार्मूला कि कोट यदि अगर इनवर्स में -x रहता है तो इसको लिखते हैं कि पाई माइनस कोट इनवर्स x, ये चीज लिखते थे, याद आया, पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस का चीज कोट इनवर्स का चीज √3, क्लियर। चलिए तो अब आ जाइए, अब हम लोग इसके बाद बनाते हैं। तो √3 हो गया, यहाँ पे कोट इनवर्स कितना हो गया √3, पाई हो गया। तो चलिए tan इनवर्स √3 के मान कै डिग्री पर ई लाइज करता है, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कोट इनवर्स √3 ई कै डिग्री पर लाइज करता है। तो आइए साइन पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, साइन पर डिस्कशन कर लेंगे, इसका थोड़ा सा वैल्यू देख लेते हैं कै डिग्री पर वो लाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 15 कै डिग्री पर लाइज करता है ना, वही चीज हम लोग को देखना है। चलिए तो पाई बाई 3 पर लाइज करता है, यानी कि पाई बाई 3 के मतलब पाई बाई 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे tan कितना पाई बाई 3, यानी कि 60 डिग्री पर लाइज करता है।
यहाँ माइनस के माइनस कर लीजिए, पाई के पाई, कोट कै डिग्री पर लाइज करता है, तो वो 30 डिग्री पर लाइज करता है। तो माइनस यहाँ पे करेंगे, ये वाला पाई के पाई माइनस माइनस, पाई बटा कितना हो गया 6 हो गया। चलिए यहाँ पे बताइए, टेन इनवर्स से टेन खत्म बताए हुए थे, तो यहाँ पे क्या बच गया हम लोग के पाई बटा 3। माइनस दोनों के लिए है बच्चों लोग, तो माइनस कच्चे हो जाएगा पाई, और माइनस कितना, माइनस माइनस से कुछ हो गया प्लस, पाई बटा कितना 6। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको में लघुत्तम ले लीजिए, 3 और 1 और 6 के कितना हो जाएगा लघुत्तम 6। 3 से 6 में भाग दीजिए, 2 बार में जाएगा यानी कि 2 पाई। अब बताइए यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 1 से 6 में भाग दीजिए 6, और 6 को पाई में गुना कीजिए तो माइनस कितना 6 पाई। चलिए 6 से 6 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 को गुना करेंगे कुछ पाई में तो प्लस कितना पाई। चलिए ध्यान से देखिए, 2 गो पाई और यहाँ पे कितना 1 गो पाई, 3 गो पाई और 6 गो कोची में माइनस में, यानी 3 गो प्लस में और 6 गो माइनस में, यानी कि माइनस कितना -3 पाई। -3 पाई बटा कितना 6, और 3 दूनी के 6, यानी कि माइनस पाई बटा कितना आ गया हम लोग के 2, पाई बटा 2, यानी कि 90 डिग्री पर काम। यही हो गया हम लोग के फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 15 तक कंप्लीट। थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे नेक्स्ट चैप्टर का। जहां भी अगर समस्या होगा वो आप एसएम क्लास में आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।